देखो 14.1 एक्सरसाइज में हम लोगों का जो आपका एंटायर एक्सरसाइज है वो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका 14.1 एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो अभी बाकी रह गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन के बाद ताकि हम बड़ी गर्व से कह सकें कि हाँ यार मेरा 14.1 क्या है ख़त्म हो चुका है। फिर 14.1 में और कुछ भी डिस्कशन करने लायक नहीं बचेगा। एंड इवन आप इस 14.1 के बेसिस पर जो अभी सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, इसके बेसिस पे आप आगे की एक एक्सरसाइज है उसका भी एक क्वेश्चन बना सकते हो। मैं बताऊंगी कौन सा वाला, बट पहले 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें सिखा देती हूँ। देखो 14.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था और जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें आपने चीज़ों को कॉमन निकाला था, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। यही सेम काम आपको अभी यहाँ पे भी करना है, ख़त्म। ठीक है, यही सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पर भी आपको चीज़ों को क्या करना है, कॉमन निकालना है। बट यहाँ पे कॉमन निकालने की आपकी ये अप्रोच नहीं रहेगी कि चारों में से कॉमन निकालें। ठीक है, चारों में कॉमन निकालें बराबर, ये आपकी अप्रोच नहीं रहेगी कि मैडम ऐसा कुछ ढूंढो कि जो चारों से कॉमन निकल जाए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा आप कुछ नहीं ढूंढ पाओगे जो चारों में से कॉमन निकल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर क्या करें? आप दो दो की जोड़ियाँ बनाओ। आप दो दो की जोड़ियों में चीज़ों को क्या करो, कॉमन निकालो। ठीक है, आप क्या करो, दो दो की जोड़ियाँ निकालो और दो दो की जोड़ियों से आप चीज़ों को क्या करो, कॉमन निकालो। अच्छा, ऐसा करना है क्या? राइट। तो ऐसे केस में देखो, मैंने स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से जोड़ियाँ बना दी। ये देखो, ये 2 टर्म्स हैं, इनकी मैंने जोड़ियाँ बनाई। ये पीछे के 2 टर्म्स हैं, इनकी मैंने जोड़ियाँ बनाई। आप सोचो कि स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो। तो तुमने ये देखा कि अच्छा स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से तो मैं x कॉमन निकाल सकता हूँ। और कॉमन निकालना तो तुम्हें पता है ना, कॉमन कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो x कॉमन निकालने के बाद आप इमीडिएटली ब्रैकेट दे देते हैं। राइट, कॉमन अगर आप निकालते हैं तो आपको ब्रैकेट तो देना पड़ता है ना। तो आपने इमीडिएटली यहाँ पे क्या दे दी, ब्रैकेट दे दी। ब्रैकेट देने के बाद अब सोचो कि जब आपके पास एक्स स्क्वायर था तो आपने उस एक्स स्क्वायर में से जब x कॉमन निकाल लिया तो उसके पास क्या बचेगा, उसके पास x बचेगा। और जो बाजू में प्लस एक्स वाई था, उस प्लस एक्स वाई के पास से जब आपने x कॉमन निकाल लिया तो उस बेचारे के पास क्या बचेगा, उस बेचारे के पास तो सिर्फ y बचेगा। बस ख़त्म हो गई कहानी। अब अपना दिमाग पीछे के 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप इस चीज़ में लगाइए। ठीक है, आप पीछे के 2 टर्म्स में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप इस चीज़ में अपनी बुद्धि चलाइए। तो आपने चलाई अपनी बुद्धि कि अच्छा मैडम देखिए यहाँ से तो +8 कॉमन निकलेगा। तो जब आप +8 को कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x + y आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + y। अब कई लोगों को लगता है कि मैडम यहीं पे सवाल हो गया ख़त्म। नहीं, यहाँ पे सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब देखिए आप जो आपके 2 ब्रैकेट्स बने, ये दोनों ब्रैकेट्स अगेन सेम टू सेम आ गए। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स क्योंकि सेम आ गए हैं, इन्हें फिर से कॉमन निकाला जा सकता है। मतलब x + y के पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन निकाल लो। मतलब स्टार्टिंग के जो 2 लोग थे, उन स्टार्टिंग के 2 लोगों में से x + y को कॉमन निकाल लिया। अगर स्टार्टिंग के 2 लोगों में से मैं x + y को कॉमन निकाल लूँगी तो क्या बचेगा मैडम, अकेला x बचेगा। तो ये लिख दिया x। पीछे के जो 2 टर्म्स थे, उन पीछे के 2 टर्म्स में से अगर मैं पूरे के पूरे x + y को कॉमन निकाल लूँगी तो क्या बचेगा मैडम, +8 बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा x + 8। ये होता है सवाल। ठीक है, यानी कि आपने पहले क्या किया, ग्रुपिंग की, 2 में से कॉमन निकाला, फिर 2 में से कॉमन निकालने के बाद जो आंसर आया उसमें से फिर आपने और कॉमन निकाला। ठीक है, आपने ग्रुपिंग की, बस हो गया सवाल ख़त्म। और आपको इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है।
अगर किसी को लग रहा है कि मैडम ब्रैकेट ओपन कर लो ना, तो ब्रैकेट ओपन करके मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ब्रैकेट ओपन करके जहाँ से मैंने चीज़ें शुरू की हैं ना, मैं वापस वहीं पहुँच जाऊँगी। मतलब अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, आप वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में ही पहुँच जाओगे। पता है, वापस से आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पहुँच जाओगे। तो आप क्या वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पहुँचना चाहते हो? नहीं, क्यों नहीं पहुँचना चाहते? अरे यार, क्वेश्चन कोई तो सॉल्व करते करते नीचे आए, तो वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन में क्यों पहुँचेंगे? इसीलिए हम लोग उसको वापस से ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे। अब आ जाओ इसी 14.3 के थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अगेन आपको ग्रुपिज्म करनी है। आपने स्टार्टिंग के 2 ग्रुप बना लिए, बाजू वाले के 2 ग्रुप बना लिए। अब देखो, स्टार्टिंग में आप पहले तो ये सोचो कि कॉमन क्या निकल रहा है। ठीक है, पहले तो आप अपनी सारी की सारी बुद्धि इस तरीके से लगाओ कि भाई यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है। सोचो एकदम, अपना जो छोटा सा तुम्हारा प्यारा सा ब्रेन है ना, यहाँ लगाओ। तो आप देखोगे कि एक तरफ नंबर लिखा है 15 और दूसरी तरफ नंबर लिखा है 6। अब मैडम इसमें क्या कॉमन निकलेगा 15 और 6 में? तो एक बड़े बच्चों की जैसे सोचने की आदत डालो। 15 और 6 कौन से टेबल में साथ में आते हैं? कौन से टेबल में? तो आप बोलोगे कि मैडम 3 के टेबल में आते हैं। मैं बोलूँगी निकाल लो 3 का टेबल। तुम बोलोगे निकाल लें, मैं बोलूँगी हाँ निकाल लो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 का टेबल कॉमन निकालेंगे, जिस टेबल में दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, जिस टेबल में दोनों साथ में आते हैं, आप उस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आपने और देखा, आपने बोला मैडम इस 15 के पास तो 2 वेरिएबल है, एक है x एंड y, और जो बाजू में 6 है उसके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। अब हम क्या कॉमन निकालें? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो आपको दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में क्या दिख रहा है? x। तो 3 के साथ साथ यहाँ पे आप एक और वेरिएबल कॉमन निकालेंगे, वो रहेगा x। 3 के साथ साथ आप यहाँ पर एक और वेरिएबल कॉमन निकालेंगे और वो रहेगा आप लोगों का x। अब दे दो ब्रैकेट। अब अपनी बुद्धि लगाओ। अब देखना यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉमन निकालने का मतलब होता है माइनस करना। मतलब अगर आप उनको ये बोलो कि 15 में से 3 कॉमन निकाल लिया, बताओ कितना बचा, तो वो लोग पता है क्या करते हैं? वो बोलते हैं 12 बचा। तुम उन्हें पूछते हो कि भाई 12 कैसे बचा, तो वो जवाब पता है क्या देते हैं? 15 - 3। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना, याद रखना, माइनस करना नहीं होता। तो 15 में से 3 को डिवाइड किया, कितना आता है? 5 आता है, यानी कि यहाँ 5 लिखेंगे। एक्स वाई, तो x को तो आप ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हो, वो तो है ही नहीं आपके पास, तो बचा क्या? y माइनस 6x। 6x का में से अगर आपने 3 कॉमन निकाल लिया, मतलब कितना बचा? आपके पास बचा 2। 2 कैसे आया? डिवाइड करके आया। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं पीछे के 2 वालों के पास। तो जब आप पीछे के 2 लोगों के पास गए तो इधर पे नंबर था 5 और इधर पे नंबर था 2। 5 और 2 कभी किसी टेबल में साथ में नहीं आते। जैसे 3 के टेबल में 15 भी आता था, 3 के टेबल में 6 भी आता था, बट 5 और 2 ये दोनों साथ में कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। ठीक है, इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर आखिरी के 2 टर्म्स में से किसी नंबर को कॉमन नहीं निकाल सकते। फिर आप क्या करें आप? अच्छा वेरिएबल देख लो। अच्छा चलो वेरिएबल देखते हैं। तो मैडम ये जो 5 है इसके पास वेरिएबल है y, और जो बेचारा 2 है ना, 2 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। 2 के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, बेचारा 2 तो ऐसा ही है, बेचारा अनाथ, उसके पास तो नो वेरिएबल, उसके पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, वो तो बेचारा ऐसे ही घूम रहा है अनाथों के साथ। तो एक के पास वेरिएबल है और एक के पास वेरिएबल ही नहीं है। क्या अब कॉमन निकाला जा सकता है? क्या अब कॉमन निकाला जा सकता है? क्या सोचो एक बार, क्या कॉमन निकाला जा सकता है? नहीं, कॉमन नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि एक के पास वेरिएबल है और दूसरे के पास वेरिएबल ही नहीं है।
तो इधर भी कॉमन नहीं निकाला जा सकता। फिर अब क्या, ना कोई नंबर कॉमन निकले हैं, ना कोई वेरिएबल कॉमन निकले हैं, कुछ भी कॉमन ना निकले हैं। तो जब कुछ कॉमन ना निकले तो चुपचाप +1 कॉमन निकालो और बाकी के जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको वैसे का वैसे ही ब्रैकेट में छोड़ दो। लेकिन ये काम तभी करना जब कुछ भी कॉमन ना निकले। ये काम तभी करना जब कुछ भी कॉमन ना निकले। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ को 1 कॉमन निकाल कर हर चीज़ को बड़े मज़े से वैसे ही लिख लिख कर आ रहे हो। ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा कौन करते हैं? गंदे बच्चे करते हैं। तुम गंदे तो नहीं हो, राइट? तो उसमें अपना दिमाग लगाना, ठीक है, अपनी बुद्धि चलाना कि यार यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी ब्रैकेट में 5y - 2, यहाँ पे भी ब्रैकेट में 5y - 2, मतलब दोनों ही ब्रैकेट में 5y - 2। तो आप क्या करेंगे? 5y - 2 इसको कॉमन निकाल लेंगे। अगर आपने इन स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से 5y - 2 को कॉमन अगर निकाल लिया तो क्या बचेगा? 3x बचेगा। पीछे के 2 टर्म्स में से अगर आपने 5y - 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? +1 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कई टीचर्स या कई लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ाते हैं कि देखो यहाँ पे 5y - 2 2 बार आ रहा है, तो जो चीज़ 2 बार आती है उसको एक बार लिख लो और बचे हुए दोनों टर्म्स को एक साथ लिख दो। आंसर आपका नो डाउट वही आता है, बट वो चीज़ गलत है। 2 बार आ रहा है इसीलिए एक बार लिख लो, ये गलत है। आपको आखिरी टाइम तक नहीं पता रहता है। मैंने देखा है 12th के बच्चों को तक नहीं पता रहता है। हाँ, ये पता रहता है कि 2 टर्म सेम सेम दिख रहे हैं, 2 ब्रैकेट सेम सेम दिख रहे हैं, दोनों को एक बार लिख लो, बचे हुए को एक साथ लिख लो। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि अरे इसी को तो कॉमन निकालना कहते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाला जा रहा है। सो करेक्ट मेथड पढ़ो। लगे तो अपने शॉर्टकट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करेक्ट मेथड पता होनी चाहिए। ठीक है, यही सेम लॉजिक से आपको देखो ये बाकी के 3 सवाल करने हैं जो कि बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को ग्रुप कर लिया, पीछे के 2 टर्म्स को मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब देखो ग्रुपिंग में ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। क्या होती है ग्रुपिंग में? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ज़रूरी चीज़। कई बार जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बनाने के बाद जब आप कॉमन वॉमन निकाल लेते हैं, आपके ब्रैकेट सेम नहीं आते। ठीक है, आपके ग्रुपिंग करने के बाद ब्रैकेट सेम आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, कई बार आपके ब्रैकेट सेम नहीं आती। जैसे कि अगर मैं ऐसा एक नियम बना लूँ कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं, पीछे के 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं, मैं ऐसा एक नियम बना लूँ और इस नियम को लेट से मैंने बनाकर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश की कि चलो अब एक काम करूँगी, मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगी। चलो करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से तो साफ साफ दिख रहा है कि 15 आप कॉमन निकाल सकते हो। इस स्टार्टिंग वाले के पास PQ वेरिएबल है और इस बेचारे के पास तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ 15 कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में आएगा PQ और फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का +1, क्योंकि उस बेचारे के पास इकलौता एक 15 ही था और वो भी आप कॉमन निकाल कर चले गए, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है ना, तो इसलिए +1। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो ये पीछे के 2 लोग हैं 9Q + 25P, इनसे आप क्या कॉमन निकालोगे? क्योंकि अगर मैं नंबर की बात करूं तो 9 और 25 ये किसी टेबल में साथ में नहीं आते, इन्हें आप कॉमन नहीं निकाल सकते। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, इसके पास Q है, इसके पास P है, दोनों वेरिएबल आपके अलग अलग हैं, आप यहाँ पे भी कॉमन नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ पे आप नंबर कॉमन निकाल सकते हो और ना ही यहाँ पर आप वेरिएबल कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कॉमन निकाल सकते, यहाँ पर कुछ भी कॉमन आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते। तो कई लोग अभी पता है क्या लॉजिक देंगे, मैडम अभी तो आपने सिखाया है कि जब कुछ कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन निकाल लो। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि 1 कॉमन निकाल लो और बाकी बचे हुए टर्म को मैडम हमने आपके अकॉर्डिंग लिख भी दिया। देखो ऐसे मस्त मज़े से भाई 1 कॉमन निकालने के बाद, लेकिन ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए और ये आपका सेम नहीं आया।
इसका मतलब जो ग्रुपिज्म आपने की, स्टार्टिंग के 2 टर्म, पीछे के 2 टर्म, ये पर्टिकुलर ग्रुपिज्म आप लोगों की बेसिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ये ग्रुपिज्म आपको इस तरीके से नहीं करनी है, ठीक है। ये ग्रुपिज्म आपकी गलत है, आपको ये ग्रुपिज्म इस तरीके से बिल्कुल नहीं करनी है, ये गलत ग्रुपिज्म है। अच्छा, इसका मतलब जो लोग ये मेंटालिटी चला के चलते हैं, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, बाकी 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे, हमेशा ये लॉजिक नहीं चलेगा। हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में चले, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में ना भी चले। तो जब नहीं चलेगा उस वक्त क्या करोगे बताओ, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ग्रुपिज्म इस तरीके से करनी है, ग्रुपिज्म इस तरीके से करनी है कि कॉमन निकले, ठीक है, कॉमन आपका निकले, इस तरीके से आपको ग्रुपिज्म करनी है, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये लॉजिक याद रखना। पहले अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, नहीं तो तुम घबरा जाओगे, अरे मैडम ये तो कितना कठिन है ना। पहले सोल्यूशन नंबर 3 में मूव करते हैं। सोल्यूशन नंबर 3 में देखो, आपको बोला है ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स की मैंने ग्रुपिज्म कर ली और पीछे के 2 टर्म्स की ग्रुपिज्म कर ली। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखकर आपको क्या लगता है, क्या कॉमन निकलेगा? तो आपने कहा कि मैडम यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखकर तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि यहाँ से x कॉमन निकल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। मैंने बोला वेरी गुड, निकाल लो, तुमने बोला निकाल लिया। और ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी, है ना। अब बात करते हैं पीछे के 2 टर्म्स के बारे में। पीछे के 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन निकालेंगे? तो आपने कहा मैडम इधर भी y है, मैडम आपने कहा यहाँ पे भी y है, तो यहाँ पे आपने मुझे कहा कि मैडम y कॉमन निकलेगा। यू आर करेक्ट, बट सिर्फ y कॉमन नहीं निकलेगा भाई। यहाँ पे तुम देखना, इस y के आगे भी माइनस का साइन है, इस y के आगे भी माइनस का साइन है, मतलब ये दोनों y के पास माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस y कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पे कॉमन? माइनस y। और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा a। क्यों? क्योंकि माइनस भी आप ले गए, y भी आप ले गए, तो बचा क्या? a। आपने माइनस भी आप ले गए, y भी आप ले गए, बचा क्या? b। और बीच में साइन दे देंगे हम प्लस की, क्योंकि आप ऑलरेडी माइनस साइन निकाल चुके हो। माइनस कॉमन अगर आपने कभी निकाला है, जो कि मुझे पता है, मैंने आपको निकालना सिखाया है माइनस कॉमन, तो जब माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो अंदर के लोगों की साइन चेंज हो जाती है, मतलब प्लस वाले माइनस बन जाते हैं, माइनस वाले प्लस बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो आ गए आपके दोनों ब्रैकेट सेम, हाँ अब आ गए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा a प्लस बी, इसका आंसर आ जाएगा x माइनस वाई। ख़त्म हो गया हमारा ये सवाल। स्टार्टिंग के 2 टर्म, पीछे के 2 टर्म की हमने ग्रुपिज्म की और बड़े मज़े से हम लोगों का ये सवाल सॉल्व हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें लिखा है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, ये लिख के दिया है। अब मैंने अगेन वही सेम हथकंडा अपनाया, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स, पीछे के 2 टर्म्स, मैं इन्हीं में से कॉमन निकालूंगी। तो जब मैं स्टार्टिंग के 2 टर्म्स देखती हूँ तो जो पहला टर्म था उसके पास है z यानी कि वेरिएबल अल्फ़ाबेट, और जो पीछे वाला है उसके पास तो कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है। इसका मतलब स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से कोई वेरिएबल कॉमन नहीं निकल सकता। स्टार्टिंग वाले के पास कोई नंबर नहीं है और बाजू वाले के पास 7 है, तो दोनों नंबर भी कॉमन नहीं निकल सकता। बट जैसा कि मैंने बताया, जब कुछ कॉमन ना निकले तो 1 कॉमन निकाल लो, बात ख़त्म करो। तो 1 कॉमन निकाला और ब्रैकेट में हमने लिख दिया z माइनस 7। बट अब पीछे के जो बचे हुए 2 टर्म्स हैं उनका क्या होगा? तो जैसे कि दिख रहा है कि मैडम देखो इसके पास भी x है, मैडम देखो इसके पास भी y है, मैडम देखो इसके पास भी x है, मैडम देखो इसके पास भी y है। मैंने बोला हाँ यार, तो चलो एक काम करते हैं, प्लस xy कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा? अब देखो ये वाला जो टर्म था 7xy, इसके पास से जब आपने xy को बाहर निकाल लिया तो उसके पास बचेगा 7। जब आपके पास ये टर्म था xyz,
आपने जब उसमें से एक्स वाई कॉमन निकाल लिया तो उसके पास क्या बचेगा, माइनस जेड। क्या आपके दोनों ब्रैकेट सेम आए? अब कई लोगों का जवाब होगा हाँ मैडम आ गए। वो लोग जिन्होंने हाँ बोला है ना, उन लोगों ने पता है क्या किया, देखा कि इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी z, इधर भी z, उन्होंने बोल दिया हाँ मैडम हाँ आ गए। उन्होंने साइन नहीं लिखी। मैथ्स में साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको साइन को भी उतने इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे 7 के आगे माइनस है और यहाँ पे z के आगे माइनस है। दोनों में नंबर और दोनों ब्रैकेट में वेरिएबल भले ही सेम है, बट साइन की गड़बड़ हो गई है। तो अब क्या करें, कैसे ठीक करें इस गड़बड़ को? तो ऐसे केस में जब ब्रैकेट सेम आ रहे हो बट साइन की वजह से गड़बड़ी हो रही है, सिर्फ एक साइन की वजह से गड़बड़ी हो रही है, तो किसी एक ब्रैकेट को चूज करें जो आपको पसंद हो। किसी एक ब्रैकेट को, मुझे पहला वाला ब्रैकेट पसंद है, उसमें से मैंने क्या कॉमन निकाला था, मैंने 1 कॉमन निकाला था। अब नेक्स्ट वाली स्टेप में उस पर्टिकुलर 1 के आगे मैं माइनस साइन लगा दूंगी और ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स हैं उनकी साइन भी मैं चेंज कर दूंगी। मतलब जो z प्लस z था वो माइनस z बन जाएगा, जो -7 था वो +7 बन जाएगा, और बाकी का जो सेकंड ब्रैकेट है उसको मैंने रखा वैसे का वैसी। अब तुम बोलोगे मैडम ऐसा करने से आपका क्या फ़ायदा? ऐसा करने से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मेरा पहला वाला ब्रैकेट और देखो मेरा दूसरा वाला ब्रैकेट दोनों आपस में सेम हो गए। मतलब मेरे पहले वाले ब्रैकेट में 7 माइनस जेड है, मेरे दूसरे वाले ब्रैकेट में भी 7 माइनस जेड है, तो मैं अब इनको कॉमन निकाल के 7 माइनस जेड लिख सकती हूँ और दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख सकती हूँ एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है, तो अगर कल को तुम्हारे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं बट आपके साइन अलग हो रहे हों, तो किसी एक ब्रैकेट के साइन चेंज कर देना और उसके सामने में जो टर्म लिखा है, मतलब जिसको आपने कॉमन निकाला है, उसकी भी साइन चेंज कर देना और बस हो जाएगा आपका समस्या सॉल्व। तो इस तरीके से पहली एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके हमने सवाल डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, अब इसका एक ही सवाल बाकी रह गया है, ये 4th वाला, जिसमें दिक्कत क्या आ रही है कि कॉमन निकालने के बाद हमारे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे। तो जैसा कि मैंने बताया, हमेशा आप जब ग्रुपिज़म करते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि स्टार्टिंग के 2 लोग पीछे के 2 लोग इन दो की ग्रुपिज़म से आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी बुद्धि चलानी पड़ती है ना, कि स्टार्टिंग के 2 लोग को लें कि पहले और तीसरे वाले को लें कि पहले और चौथे वाले को लें, ये आपको अपना स्वयं बुद्धि चलानी पड़ती है। आपको एक्सपेरिमेंट कर करके देखना पड़ता है रफ में कि किन 2 लोगों का ग्रुपिज़म करने से सेम ब्रैकेट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमेशा अपनी पहली अप्रोच यही रखना, स्टार्टिंग के 2 पीछे के 2। अगर ऐसा करने पे नहीं आए तो आगे की तरफ मूव करना। अब यहाँ तो नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ मैं? हाय मेरी गाड़ी अटक गई। तो मैंने अब देखो ग्रुपिज़म ऐसे की, मैंने इस वाले की ग्रुपिज़म इस वाले के साथ की और इस वाले की ग्रुपिज़म मैंने इस वाले के साथ की। क्यों मैडम आपने ऐसा ही क्यों किया? क्योंकि 15 और 9 ये आपके 3 के टेबल में आ जाएंगे और 15 एंड 25 ये आपके 5 के टेबल में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब जिन लोगों की मैंने ग्रुपिज़म की है उनको साथ साथ लिख देते हैं। 15 PQ प्लस 9Q, फिर उसके बाद प्लस 15 प्लस 25P। ये हो गए आपके स्टार्टिंग के 2 लोग, इनसे कॉमन निकालो। अब इनसे कॉमन निकालो। 15 और 9 ये किस टेबल में साथ में आता है? 3 के टेबल में आता है। साथ ही साथ में इसके पास भी Q है, इसके पास भी Q है, तो यहाँ पे Q भी कॉमन निकलेगा। अगेन मैंने अभी ऊपर बताया था, कॉमन निकालने का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस कर दूँ। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करो। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका 5 और बचेगा साथ में P। और आपका 9 है तो वहाँ पे आ जाएगा 3, बट उसके साथ कुछ भी Q वगैरह नहीं बचेगा क्योंकि Q को हम ऑलरेडी कॉमन निकाल चुके हैं। 15 और 25 ये किस टेबल में दोनों साथ में आते हैं? तो दोनों साथ में 5 के टेबल में आते हैं। दोनों साथ में किसके टेबल में आते हैं? 5 के। अब देखो, जब मैंने 5 के टेबल को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 आ जाएगा।
यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा P। अब आप ये चेक करिए क्या आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं कि सेम नहीं आए। अब कई लोग बोलेंगे मैडम नहीं आए नहीं आए नहीं आए, मैं पूछूंगी क्यों, तो बोलेंगे मैडम देखो यहाँ पे 3 आगे है, वहाँ पे P पीछे है। भाई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, देख ना इधर भी तो 5P है, देखो यहाँ पे भी 5P है, यहाँ पे भी 5P है, वहाँ पे भी +5P है, यहाँ पे भी +5P है, यहाँ पे भी +3 है, यहाँ पे भी +3 है। इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बस थोड़ा आगे पीछे लिख गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो तुम उनको सीधा करके लिख लो जाओ। अब तो सेम आ गए ना दोनों ब्रैकेट, हाँ अब आ गए। फिर अच्छा इसमें एक इंसान का डाउट आ जाता है, मैडम आपने अभी अभी कहा था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि माइनस करना, माइनस से मल्टीप्लाई करना किसी एक ब्रैकेट को, आपने यहाँ क्यों नहीं किया? माइनस से तब मल्टीप्लाई करना जब दोनों ब्रैकेट सेम तो आ रहे हैं बट दोनों की साइन अलग अलग आ रही है, एक की साइन अलग दूसरे की साइन अलग। यहाँ पे दोनों की साइनें सेम है, सेम, इसीलिए यहाँ माइनस फाइनस करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर बन जाएगा 3 + 5P ब्रैकेट में 3Q + 5। तो इस तरीके से कॉमन निकाला जाता है ग्रुपिंग करके। उम्मीद करती हूँ कि 14.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये तुम्हें समझ में आया हो। अब इसी 14.1 से जो उसका क्वेश्चन नंबर 3 अभी तुम्हें सिखाया है ना, अब देखो मेरे हिसाब से तो 14.1 पूरी हो गई है हमारी कंप्लीट, बट स्टिल अगर 14.1 में ऐसा कोई सवाल बाकी रह गया है जो तुमने नहीं बना हो, मैंने कहा हो कि मैं बता दूंगी, तो मुझे रिमाइंडर दे देना कि मैडम आपने ये नहीं कराया है। मेरे अकॉर्डिंग तो 14.1 यहाँ पे समाप्त होती है ना। अच्छा 14.2 की बात करें, 14.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप अभी करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। 14.2 में जो उसके स्टार्टिंग के 2 सवाल हैं उसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं, मतलब वहाँ तो ग्रुपिज़म का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन जो उसके बाकी के सवाल हैं उनमें देखो ग्रुपिज़म करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ सवाल हैं जिनमें ऑलरेडी ब्रैकेट है, तो अगर उनमें पहले से ब्रैकेट तक की स्टेप आपको सॉल्व करके दी है तो आपको उसके आगे करना है, ब्रैकेट ओपन मत करते बैठना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसकी आपको कॉपी चेकिंग करानी है। 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये तो हम गुजरे ज़माने में कर चुके हैं, है ना। 14.3 ये तो उससे भी पहले हमारी गुजरे ज़माने में कंप्लीट हो गई है, मतलब फैक्टराइजेशन चैप्टर की जो शुरुआत है मेरी वो मैंने इसी 14.3 से ही की थी। मैं उल्टा पढ़ा रही हूँ, मैंने 14.3 पढ़ाई, 14.2 पढ़ाई, फिर 14.1 में गई। हाँ इस चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही एक्सरसाइज मेरी बाकी है, वो है 14.4 जो कि बहुत 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 ज़्यादा इजी है। वो बेसिकली आपको सिर्फ चेक करने वाली एक्सरसाइज है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बट फ़िलहाल अभी जो हमारी वीडियो क्लास हुई है उसमें आपको 14.1 फिनिश करके मिली है, उसके बेसिस पे 14.2 की कॉपी चेकिंग कराएंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग